आज आपके समक्ष यहाँ पर कक्षा 3 की 13वें सप्ताह के 5वें दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और उस पर सरल चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कविता सुनाएंगे या कोई भी खेल गतिविधि कराएं ताकि बच्चे सहज हो सके। उसके बाद हम सहज 3 के पाठ 13 से जो कहानी है हमारी नाव की सवारी, उसको हम अपने शब्दों में या स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएंगे। और कहानी सुनाते वक्त हम बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित 3-4 सरल सरल और तथ्यात्मक बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। कहानी समाप्त होने के बाद आप बच्चों से पूछोगे कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछोगे ताकि बच्चे अपने अनुभव, कल्पना और तर्क के आधार पर उनका उत्तर दे सकें। बच्चों से इस लेखन कार्य में आप बच्चों से इस कहानी में आए 2-3 शब्दों को चुनकर लिखने और उनसे वाक्य बनाकर आपस में बताने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी बच्चे सहजता से चर्चा में भाग लें। अगर कोई बच्चा नहीं ले पा रहा है, उसको सहज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसकी पहचान करते हुए उसकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे आप डिकोडिंग में। दूसरे कालांश में यहाँ पर डिकोडिंग का कार्य होगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम अब तक बच्चों को कार्य करा चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर वर्ण और अक्षर पहचान में हम अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों और मात्राओं की ध्वनि एवं प्रतीक पहचान कराएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक सहज में उनको खोजने के लिए कहेंगे तथा अलग अलग तरीकों से हम उनको लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हम पूर्व में बताए गए तरीकों का उपयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में हम कुछ सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं पढ़ने के लिए हम कहेंगे। लेखन कार्य में हम पाठ 77, जो हमारी कार्य पुस्तिका का पाठ 77 होगा, उस पर कार्य करने के लिए कहेंगे। और आप यहाँ देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। कुछ बच्चों को अगर परेशानी हो तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हुए उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारा कार्य पुस्तिका का जो पुनरावृत्ति का कार्यपत्रक होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर अब तक सिखाए गए वर्ण और अक्षरों से अक्षर लिखे हुए हैं, तो इनको बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद चित्र देखकर शब्द लिखें और वाक्य पूरा करें। यहाँ पर चित्र देखकर वाक्य पूरा करेंगे बच्चे, खाली स्थान में लिखेंगे। फिर ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। यहाँ पर जैसे कि थन लिखा हुआ है यहाँ पर और उसको सर्कल किया हुआ है और आगे लिखा हुआ है, तो इसी तरह से इस ग्रिड में से 6 शब्द बच्चों को बनाने हैं, यानी कि एक बना हुआ और 5 शब्द यहाँ पर बनाने हैं बच्चों को। उसके बाद चित्र देखकर शब्द लिखें। यहाँ पर चित्र के आधार पर बच्चे आगे शब्द लिखेंगे, कोई भी 4 शब्द बच्चे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद तीसरा कालांश होगा हमारा पठन का। आज हम बच्चों को स्वतंत्र पठन कराएंगे और यहाँ पर हम पुस्तकालय या रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक वाली, जो कहानी वाली पुस्तकों का चयन करेंगे। हम बच्चों से कहेंगे कि वो ऐसी पुस्तकें लें जिसमें चित्र सहित छोटी कहानियाँ हों और उनको कहानी पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चों को किताबें कैसे उलटते पलटते हैं, किस तरह से हम अपनी हिंदी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इस तरह से उनको बताएंगे। और फिर 2-3 बच्चों को आप किताब की कहानी को चित्रों के आधार पर ही अपनी भाषा में बताने को कहें। हो सकता है कुछ बच्चे कहानी पढ़कर भी अपनी भाषा में बताएं। तो बच्चे जैसे भी कहानी बता रहे होंगे आप उसे स्वीकार करेंगे और बच्चों को कहानी बताने में आप सहयोग करेंगे। अगर बच्चा कहीं भूल रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको सहयोग करोगे कहानी बताने में। फिर आप सभी बच्चे देखेंगे कि सभी बच्चे किताबें उलट पलट कर पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नहीं तो इन बच्चों की पहचान करोगे और आगे के सत्रों में उनको किताबों के पढ़ने के तरीके से परिचित कराओगे।